तो अपने बचे हुए जो प्रश्नों की सीरीज है सुजस प्रश्नोत्तरी, इसको अपने 40 से 50 वाले करते हैं। अपने इसको सबसे पहले बात करते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा गौ संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से गौशालाओं में गाय और बछड़े के लिए कितना कितना रुपए दिया गया है। तो इसका आंसर अपने पास 50 और 25 रुपए। पहले इसमें 45 तो इसका था, इसका 20 था, दोनों में 5 बढ़ा के अब बढ़िया कर दिया। 25 और 25 दूना 50 डायरेक्ट। 25 रुपए तो बछड़े के लिए है और गाय के लिए कितने कर दिए हैं, 50 रुपए कर दिए हैं। ठीक है। इसके बाद में राज्य सरकार किस विशेष पथ को, तो ये तो अपन पता ही है, इनमें से कोई सा पता पढ़ने सुना नहीं है, ये अपन सुना है कृष्ण गमन पथ। इसमें से यूपी में कृष्ण भगवान से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कुछ अपने राजस्थान में है और कुछ अपने एमपी में। अगर पूछते कौन कौन से राज्यों में इससे संबंधित है, तो 3 राज्य अपने पास, राजस्थान, एमपी और यूपी। राजस्थान में टाइप 1 डायबिटीज के प्रभावी उपचार और प्रबंधन के लिए संचालित नवाचार का नाम क्या है। तो इस नवाचार का अपन को देख के समझ में आ जाएगा। मधु रिलेटेड किससे होता है, मधु शहद। तो वैसे भी अपन क्या नाम है, डायबिटीज को हिंदी में अपन मधुहारी बोलते हैं उसको। तो मिशन मधुहारी किससे रिलेटेड है, टाइप 1 डायबिटीज से। ठीक है। इसके अलावा अपन आगे बात करें तो प्रदेश में मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान, ये अपन ने कई बार बात कर दी है, 19 मार्च से 15 मई तक है। पहली बात तो अब की बार जो राजस्थान दिवस था, मैंने ये कई बार पहले भी कर चुके हैं कि राजस्थान दिवस क्या होता था। पहले तो 30 मार्च को फिक्स मनाते थे, लेकिन 2025 से क्या किया है कि जिस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होगा, इसी के अनुसार राजस्थान की स्थापना हुई थी। तो 2025 से कर दिया कि जिस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होगा उसी दिन अपन मनाएंगे। तो कब पड़ा, आपकी बार 19 मार्च को पड़ा था। तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया था, 19 मार्च को। तो 19 मार्च से लेके 15 मई तक ये अपन ने बात की पहले वैसे भी की है कि मई कौन सा महीना होता है, 5वां, तो 5 से तो ये 15 रह जाएगा। और मार्च और वार्ड दोनों देखो एक जैसे लगते हैं देखने में। तो वार्ड वाला कौन से महीने में, मार्च में। और ये मार्च वाला महीना कौन सा था, 3, तो 3 दिया 9, 19 वाला और 15 वाला। किसी भी तरीके से याद रखो, तो याद रखना है अपने, तो इंपॉर्टेंट ये। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, लखपति दीदी योजना के तहत हाल ही में राज्य बजट में ऋण राशि की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है। तो ये कितने रुपए कर दिया है, 1.5 लाख रुपए कर दिया, 1.5 लाख रुपए कर दिया है। और अगर इसमें ब्याज दर की बात करें तो वो भी 1.5% कर दिए। 2.5 से कम करके कितनी कर दी है, 1.5%। तो क्या है ब्याज दर लखपति दीदी योजना के अंदर, और पैसे भी क्या है 1.5। तो इस तरीके से अपने ये याद रह जाएगा। इसके आगे अपन चल नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी 42 की अगर अपन बात करें तो पशुपालन से जुड़ी महिलाओं और किसानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दूध पर कितने रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। तो ये अपन कई बार सोच में बहुत बार कर भी चुके हैं, 5 रुपए प्रति लीटर दिया जा रहा है। इसके अलावा वर्तमान राज्य सरकार ने 5 वर्षों में कुल कितनी सरकारी या नौकरी देने का लक्ष्य रखा है, जिसके क्रम में अब तक 1.25 लाख नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। तो टोटल कितना है, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए, 5 लाख व्यक्तियों को टारगेट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो चेंज होता रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 वर्षों में 5 लाख का टारगेट है। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान के लिए स्थापित करने के लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी नीति लागू की गई है। तो वैश्विक स्तर पर बात आ रही है, तो वैश्विक स्तर पर कैसे पहचान बनेगी, जब निर्यात करेंगे। तो राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024। भारत सरकार ने हाल ही में पीएम ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में पब्लिक ईवी चार्ज स्टेशन करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता राशि स्वीकृत की है। तो इसका आंसर अपने पास 50.50 करोड़ रुपए। पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत क्या है, पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत है कि एक तरीके से ई ड्राइव के अंदर ई समझ में आ गया, ई से इलेक्ट्रिक है, तो ड्राइव की मतलब गाड़ी, तो गाड़ियों को, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। तो राजस्थान में कितने हैं, 591। अभी फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम में पूछा गया है, 591 है। और 591 में भी जयपुर में कितने हैं, 112। ये भी पूछा गया है जयपुर में कितने हैं, जयपुर में 112 है। उसके बाद में जयपुर से इंपोर्टेंट ज्यादा कम क्या है, उदयपुर है। उदयपुर में कितने हैं, उदयपुर में 39 है। तो ये तो मोटे मोटे याद रखने। और टोटल कितने हैं, 591। राजस्थान को कुल कितने जिलों में किसानों को 2 दिन के 2 ब्लॉक में बिजली मिलना सुनिश्चित हो गया है। तो ये अभी तो 24 है इसके अनुसार, तो लेकिन अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में 26 जिले जहां पर दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। और 2027 का टारगेट है कि सभी जिलों में उपलब्ध करवा दी जाएगी। नेक्स्ट में बात करूं तो प्रश्नोत्तरी 43 की अगर अपन बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के किस विद्युत
वितरण निगम ने अपने 26 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक 102% राजस्व संग्रहण का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर भाई साहब जयपुर। जयपुर विद्युत वितरण निगम। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत मार्च 2026 तक विशेष ट्रेनों के माध्यम से कुल कितने वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा कराई गई है? तो इसका आंसर है ट्रेनों के माध्यम से 50,000 है, और वायुयान के माध्यम से कितने लोगों को कराई जाएगी? 6,000 कराई जाएगी। ये कहाँ पर कराई जाएगी? काठमांडू की यात्रा कराई जाएगी हवाई, और ये ट्रेनों के माध्यम से भारत के 15 तीर्थ स्थानों पर कराई जाएगी। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान किस शहर में, अभी बात करी थी अपन, जयपुर में सर्वाधिक है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम ई ड्राइव योजना, वही अपन ने बात की थी अभी चार्जिंग स्टेशन की। पीएम ई ड्राइव योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है भाई साहब? पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट। इनहेंसमेंट मतलब बढ़ाना, इनोवेटिव काम करके, और कौन सी? इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाना है। तो पीएम इलेक्ट्रिक, तो ये याद रह जाएगा इससे। तो अपना सबसे पहले याद रखना ड्राइव से याद रखना है। ड्राइव से लास्ट में क्या है? व्हीकल इनहेंसमेंट, व्हीकल बढ़ाने अपने को। तो ठीक है, तो ये मेन तो होगा व्हीकल इनहेंसमेंट, और इससे आई से क्या याद रखना है? इनोवेटिव। आई से क्या याद रखना है? इनोवेटिव। ठीक है, ड्राइव से तो ड्राइव याद रह जाएगा अपने पास, पूरे का नाम भी ड्राइव है, डी का नाम भी ड्राइव है, तो ये अपने याद रह जाएगा डी से। तो ड्राइव रेवोल्यूशन। ठीक है, तो डेवलपमेंट नहीं होगा, ड्राइव यहाँ पर ड्राइव है, यहाँ पर क्या है? व्हीकल इनहेंसमेंट है, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल नहीं है। इनोवेशन करेंगे, नहीं इनोवेशन से अपन को बढ़ा दें, तो इस तरीके से याद रह जाएगा। आगे अपन बात करें निम्न में से कौन सा अभियान केंद्र सरकार के माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जा रहा है? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। इसके अंदर क्या कराते हैं कि यंग नए जो लड़के होते हैं उनको संसद में बोलने का मौका भी दिया जाता है। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, और माई भारत बजट कुष्ठ। तो यहाँ पर आंसर क्या है? तीनों के तीनों रहेंगे सब। ठीक है, यहाँ पर तीनों के तीनों इसमें देखे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सुजस प्रश्नोत्तरी 44 की। विकसित ग्राम विकसित वार्ड याद आते ही मार्च तीसरा महीना, तीसरे से आगे तो 19, और मार्च और एम से ही मई कौन सा महीना? 5वां, तो 19 मार्च से 15 मई, ये याद रहना चाहिए। बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार किस संस्थान का सहयोग दे रही है? तो इसका आंसर क्या है? BISGN। तो ये फॉर्म याद रखना है, BISGN, जिसकी फुल फॉर्म क्या है अपने पास? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिव्स। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन दोबारा विकसित ग्राम का ही प्रश्न आ गया है। विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान के तहत स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर किन वर्षों की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा गांवों और शहरों के विकास का मास्टर प्लान तैयार करी है? तो 2030, 35 और 47। ठीक है, कौन का? गांवों और शहरों के विकास का मास्टर प्लान 2030 का अनुसार, 2035 के अनुसार, 2047 के अनुसार। अभी से उनको भविष्य में सोच के काम किया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा किस नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग 48 के रूप में विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है? तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो ये भाई, क्योंकि राष्ट्रीय जलमार्ग है तो इंपॉर्टेंट होता है, और राजस्थान से रिलेटेड है। जवाई अपनी नदी है, लूणी की ही सहायक नदी अपनी जवाई। रन ऑफ कच्छ मार्ग। ठीक है, नदी का नाम कौन सा? जवाई और लूणी। और राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 48। ये भी अपने को राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा वाला? 48 के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 48 की विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट और अनुमानित ट्रैफिक रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा किन संस्थानों को दिया गया है? ये किसको है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और IIT मद्रास। याद रखना अपने को। राष्ट्रीय जलमार्ग 48 कहां से रिलेटेड है? राजस्थान से। कौन सी नदी से? जवाई से और लूणी से और रन ऑफ कच्छ मार्ग से। ठीक है, रन ऑफ कच्छ से, तीनों से रिलेटेड है। और कौन करा रहा है? जलमार्ग प्राधिकरण और IIT मद्रास। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि कितनी सहायता राशि एक्स्ट्रा दी जा रही है इसमें? अब प्रतिवर्ष कितना कर दिया? बढ़ाकर टोटल तो 12,000 कर दिया। राजस्थान भारत सरकार तो है 3,000 प्लस 3,000 9,000 देती है, और ये तो कौन सी देती है? तो अपन को देती है अपने भारत सरकार के द्वारा, और इसमें 3,000 राजस्थान सरकार के द्वारा मिलाकर कितने दिए जाते हैं? टोटल 12,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो मुख्यमंत्री श्री ब्रजेंद्र शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 30 जून 2024 को किस जिले से किया गया? तो इसका आंसर अपने पास टोंक।
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर कुछ नहीं है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है जो 9,000 रुपए की है, उसमें 3,000 रुपए मिलाकर उस चीज की घोषणा की गई, उसको नाम दे दिया मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि केवल इसी के द्वारा कितने दिए जाते हैं तो 3,000, टोटल बताएं तो 12,000 दिए जाते हैं इसी के अंतर्गत, क्योंकि 9,000 तो केंद्र वाले और 3,000 राज्य सरकार वाले। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग नोडल विभाग, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपना कौन सा है भाई साहब, सहकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। ठीक है, किसान सम्मान किसान का समझ के कृषि वाला मत कर देना, ग्रामीण विकास वाला मत कर देना, कौन सा है, सहकारिता विभाग। डिजिटल मैपिंग के लिए सहयोगी संस्थान BISAGN, अभी बात की थी अपन ने इसकी, अभी हाँ इस बताया भी था मैंने तो। भास्कराचार्य सबसे पहले तो बी से भास्कराचार्य, ये याद रहना चाहिए। उसके बाद में इंडियन सोसाइटी, वो सोसाइटी नहीं है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान, ये बताई हुई थी अपन ने अभी थोड़ी देर पहले। पंचगौरव योजना में एक जगह एक खेल के तहत अजमेर जिले का खेल कौन सा है, तो अजमेर जिले का अपन खेल कौन सा है, ये अपन को अब तो याद हो ही गए ये चीजें, कौन सा है, कबड्डी। अजमेर जिले का कौन सा है, कबड्डी। बास्केटबॉल वाले अपन को पता ही है, हॉकी वाले अपन को पता ही है, हनुमान जी वाले। अगर जिन लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर एक बार जरूर देखें, खेलों के पढ़ने बहुत बेहतरीन बनाई है। बाकी चीजों की भी आज ही डाल देंगे अपने 1-2 वीडियो तो, और जल्दी से अपन इसको समाप्त करेंगे। सुजस प्रश्नोत्तरी 46 की अगर अपन बात करें तो मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत मानसून सीजन वर्ष 2026 में राज्य सरकार के द्वारा कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है, 10 करोड़। कितने का है 2026 के अंदर, 10 करोड़ का। 2024 में कितना था, 7 करोड़। मैंने इस पर ये ग्राफ याद रखना है, पहले 7 करोड़, फिर बढ़ा के 11 करोड़, फिर 10 करोड़, 7, 11, 10। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 48 के अस्तित्व में आने से राजस्थान में मोल, ये क्या चीज है, राजस्थान में रण और कच्छ के रास्ते किस सागर तक निर्बाध रूप से, अब सीधी सी बात है, इधर ये अपना भारत का इस प्रकार से मैप है, तो यहाँ से कौन सागर पड़ता है, अरब सागर पड़ता है, तो सीधी सी बात अरब सागर होगा, खत्म बात। ठीक है। अस्तित्व में आने से राजस्थान में, छोड़ो इसको, जो भी लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। रणों कच्छ के रास्ते अपन सीधा याद रखना है, 48 के रास्ते किससे जोड़ा जाएगा, अरब सागर से। उसके बाद में डेयरी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्य बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपए की राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर क्या है, 2,000 करोड़ रुपए। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RCDF, ये नाम से पूछ रहे हैं तो ये भी अपने ध्यान रखना है। इसके अलावा पंचगौरव योजना में एक जगह एक खेल के अंतर्गत ब्यावर जिले में कौन सा खेल है, तो ब्यावर का अपन याद रह जाएगा, हॉकी। तो हॉकी वाड़े में हनुमान जी, वहां से याद आ जाएगा अपने पास। अगर पूरी स्टोरी देखनी है तो आप पंचगौरव योजना की वीडियो देख ले एक बार, क्लियर हो जाएगा। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, ये अपन ने खूब दुनिया भर की बार बात की अपन ने, 23 मई से 25 मई जयपुर के अंदर इसका करना था, लेकिन ये पेट्रोल की किल्लत की वजह से सरकार ने कैंसिल कर दिया बाद में जाके इसको। 47 की बात करें तो राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के तहत तारबंदी योजना में अनुदान के लिए न्यूनतम भूमि की बाध्यता 1.5 हेक्टेयर से घटा के कितनी कर दी है, 0.5 हेक्टेयर। इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जामों में आ भी रही है ये चीज। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तीसरे चरण के तहत कितने गांवों में जल संरक्षण कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई है, उत्तर है इसका 5,000। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कुछ नहीं है, इसके अंदर जल संरक्षण के तालाब बनवा दिए, इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं। तो कितना, तीसरा चरण चल रहा है और टारगेट कितने गांव है, 5,000 गांव। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को पंचायत स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किन संस्थानों को आधुनिक लाइब्रेरी के रूप में, अटल ज्ञान केंद्र के, और अटल ज्ञान केंद्र के लिए शुरुआत में कौन से, जो 3,000 जनसंख्या प्लस वाले पंचायत, ग्राम पंचायत है, उन केंद्रों पर शुरुआत में ये खोले जा रहे हैं, और वहां पर भी अटल ज्ञान प्रेरक इनकी रखरखाव के लिए लगाए जाएंगे। राजस्थान होम स्टे योजना 2025 के तहत एक आवासीय इकाई में अधिकतम कितने कमरों के लिए, तो इसके कितने कर दिए हैं, 8 कमरे, अधिकतम 8 कमरे वालों के लिए। ठीक है, अभी एग्जाम में पूछा है फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये। पंचगौरव योजना में एक जगह एक खेल के तहत भीलवाड़ा जिले का खेल कौन सा है, तो भीलवाड़ा जिले का खेल कौन सा है, भील लोग क्या बनाते भाई साहब, टोकरी बनाते, बास्केट तो बताया था मैंने। इसके अलावा 48 की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार किन आधुनिक तकनीकों का, तो GIS
आधारित मैपिंग और ड्रोन सर्वे का। ठीक है, ये अपने ध्यान रह जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार की कार्य योजना के अनुसार नमो नर्सरी किस स्तर पर, नमो नर्सरी कहां पर खोली जाएगी, जिला स्तर पर। ठीक है, नमो नर्सरी कहां पर, जिला स्तर पर खोली जाएगी। राज्य सरकार ने किन जिलों में ग्रामदानी गांवों के किसानों को ग्रामदानी अधिनियम में संशोधन कर खातेदार अधिकार देने की घोषणा की है? तो कौन सा है अपने नीचे के जो दक्षिण के दो जिले हैं आदिवासी जिले, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राज्य सरकार द्वारा सहरिया, खेरवा और कथोड़ी जनजाति परिवारों के महिला मुखिया को खाद्य सामग्री के स्थान पर कितने रुपए देने की, कितने रुपए बैंक में दिए जाते हैं? सीधे 1200 रुपए। ये बात की गई है जैसे अपने जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो अपने गेहूं दिए जाते हैं, तो उन गेहूं के साथ में ही विशेष रूप से सहरिया, खेरवा और कथोड़ी जनजातियों को उनको घी, तेल ये भी दिया जाता था अलग से। अब क्या कर दिया, उनकी जगह सीधे पैसे दे दिए, 1200 रुपए सीधे बैंक में दिए जाते हैं अकाउंट में। पंचगौरी योजना में डिडवाना कुचामन की बात करें अपन, डिडवाना कुचामन की कौन सी है, बास्केटबॉल। डिडवाना कुचामन की कौन सी, बास्केटबॉल। जनजातीय क्षेत्रों में वन उपजों के मूल्य संवर्धन के लिए राज्य में लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र, लघु वन की बात कौन करेंगे, वन में कौन रहते हैं, आदिवासी। आदिवासी वाड़े कौन से रहेंगे भाई साहब, बांसवाड़ा और उदयपुर। एक में तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में रहते हैं और उदयपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या में आदिवासी। ठीक है, तो आंवला, शहद, इमली और महुआ के मूल्य संवर्धन के लिए लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र का बांसवाड़ा और उदयपुर में। हाल ही में आयोजित पश्चिम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो पश्चिमी क्षेत्रीय, पश्चिमी कौन पड़ता है, राजस्थान, याद रखना है। पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन कहां पर, राजस्थान। होम स्टे संचालकों को राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के तहत अतिथियों का रिकॉर्ड न्यूनतम कितने वर्षों तक का रखना होगा, 7 वर्ष का। मिशन हरियाली राजस्थान के तहत वर्ष 2024 से 2028 तक प्रदेश के कुल कितने पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये कितने का रखा गया है, 50 करोड़ का, 2024 से 2028। ये भी याद रखना है, एक एक चीज याद रखनी है भाई साहब। आरपीएससी के अनुसार एक एक चीज 2024 से 2025 कर देंगे सीधा, 50 की जगह यहाँ पर 55 कर देंगे या 50 की जगह 40 कर देंगे, इतना बारीक आपको गर्व करवाने की कोशिश करेंगे। तो या तो याद हो ही नहीं तो छोड़ दो उसको, या हो तो एग्जैक्ट हो। नागौर जिले में कौन सी है, नागौर जिले का कबड्डी गेम है अपने पास, इनको अपन याद कर ही चुके हैं, बार बार क्या बताएं इसको। रामजल सेतु लिंक परियोजना से पूर्वी राजस्थान के कुल कितने जिलों को पेयजल एवं सिंचाई की लाभ मिलेगा? 17 जिले, पहले कितने थे, 13 जिले थे, लेकिन अब बढ़ाकर कितने कर दिए, 17, क्योंकि राजस्थान के जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 41 हो चुकी है, तो अभी कितने हैं, 17 जिले। अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत कंट्रोल रूम मॉडल अपनाकर राज्य के किस शहर को मॉडल सिटी के रूप में, तो मॉडल सिटी उसी को बनाएंगे जो ऐसा अपनी राजधानी है, क्योंकि अपन चाहते हैं कि एक शहर तो अपना ऐसा होना चाहिए जो बढ़िया दिखे। तो इसके लिए किसको चुना गया है, जयपुर को। 2026-27 के लिए राजस्थान के कृषि बजट में कितने % की वृद्धि की गई है? तो आंसर इसका 34%। ये इंपॉर्टेंट है। चंदनवन की बात करें अपन, चंदनवन की बात कर ही चुके पहले भी। बांसवाड़ा है, सिरोही है, उदयपुर है। बांसवाड़ा के तो क्या है, बांसवाड़ा में मैंने बताया था, बांसवाड़ा कहां पर, राजस्थान की तराई में, तो ये कहां पर है, झातदिया। सिरोही सब जानना जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, जनापुर, और उदयपुर में क्या है, बाकी। इनकी जगह के स्थान है जहां पर चंदनवन स्थापित किए जाएंगे। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेत के तहत टोंक जिले का खेत कौन सा है? तो ये तो आपको याद होगा ही, टोंक चरखी क्या लेट जाती है, भैंस चरखी क्या करती है, लेट जाती है। ठीक है, टंकी में पानी पीने के बाद में। तो एथलेटिक्स इस प्रकार से अपना ये 41 से 50 का खत्म हुआ है। तो अगर आपको ये चीज पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके चैनल के साथ जुड़े रहें, और बाकी चीजें अपन जो चैनल पर पढ़ा रखी हैं वो भी एक बार आप जरूर चेक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।